हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे कि हमने कितना कमाया या कितना गवाया उसके ऊपर। ठीक है, तो हम सिंपली क्लोज पोजीशन में जाएंगे और यहाँ पर अपने ट्रेड्स चेक करेंगे। अब देखो, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ डेस्कटॉप वर्जन, लैपटॉप पे चल रहा है ये मेरे। तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी ट्रेड मैंने लिए हैं वो सभी अलग अलग करके दिखाता है। और मोबाइल वर्जन में क्या है कि आपको पूरे दिन का भी दिखाता है, मतलब सारे ट्रेड्स तो दिखाएगा ही, साथ में उसका ओवरऑल करके पूरे डे का दिखा देगा। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर दूंगा। बाकी मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं यहाँ पर पहले सारा दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सारे हमारे ट्रेड्स हैं। ठीक, ये सारे हमारे ट्रेड्स हैं। अब मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा कि कौन से दिन कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन की भी चालू कर लेता हूँ साथ में। और हम यहाँ खोलते हैं कैलकुलेटर कि कितना हमने कब कमाया कब गवाया, वो सब आपको दिख जाएगा। एक मिनट। ठीक है, तो अब यहाँ पर खुल चुका है कैलकुलेटर। इसके साथ में ही हम अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चलाएंगे। तो पहले एक ये जो लास्ट अपना प्रॉफिट है ये है 6,03,530। तो हम मोटा मोटा जोड़ेंगे, ये 500 400 रुपये को जोड़ेंगे ही नहीं। तो 6,03,000 है तो हम 6,03,000 जोड़ लेंगे। ठीक है, प्लस उसके बाद हमारा 2 तारीख को प्रॉफिट हुआ था 43,51,000, जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाली थी। अच्छा, इसमें लॉस वगैरह माइनस हो गया, प्रॉफिट तो 56 लाख का था, लेकिन दिन में मेरा कुछ लॉस था तो वो कट करके इसने इतना दिखाया। तो 43,51,000 हम जोड़ेंगे। 43,51,000 फिर प्लस करेंगे हम इसमें। तो अपना 31 तारीख को प्रॉफिट था 15,34,000 का। 15,34,000। अब थोड़ा नीचे देखे, अच्छा नीचे लॉस है अपना, 30 तारीख को लॉस हुआ था। तो इसमें हम माइनस कर देते हैं 14,05,000। 14 लाख, सॉरी, 14,05,000। ठीक है, अब इसके बाद अपना एक 85,000 का और लॉस था, तो ये भी हम डालते इसमें। 85,000 माइनस। ठीक है, उसके बाद एक और अपना लॉस है तो एक और माइनस करो, 1,38,000 का था। 1,38,000। उसके नीचे है अपना 11 लाख का एक और लॉस। ठीक है भाई, चलो। 11,25,000 है ये। 11,25,000 का लॉस है। उसके नीचे है अपना 7 लाख का प्रॉफिट, तो अब प्लस करेंगे। 7,97,000 है। 7,97,000। ठीक, उसके नीचे है अपना 35 लाख का प्रॉफिट, प्लस 35,39,000 है। 39,000। ठीक है, उसके नीचे है लॉस अपना 6,89,000 का। तो -6,89,000। ठीक है, और उसके नीचे प्रॉफिट है अपना 1 लाख रुपए का, फिर एक प्लस 1,05,000 का है। 1,05,000। उसके नीचे अपना प्रॉफिट है एक 32 लाख रुपए का, प्लस 32,94,000। 32,94,000, फिर एक अपना लॉस है 5,12,000 रुपये का। माइनस करेंगे इसको, 5,12,000। ठीक, अब इसको इक्वल करेंगे। तो अपना प्रॉफिट जो है इस मंथ का ये 16 दिसंबर से आज तारीख है, आज तारीख है 5 जनवरी। ठीक है, तो 16 दिसंबर से 5 जनवरी, जिसमें से 2 दिन तो हमने ट्रेडिंग ही नहीं की, तो 15 दिन वो हो गया। और 5 दिन ये 20, और 2 दिन हमने ट्रेडिंग नहीं की तो 18 दिन।
यानी कि 17-18 दिन में हमने कमाया है 1,02,59,60,000 रुपये। ठीक है, कोई बुरा प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कुछ चीजें कि आपको ट्रेडिंग में क्या ध्यान रखना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आता है। आपको कोई भी स्ट्रेटजी मिल गई, चाहे आपको कुछ भी एक आधुनिक नई चीज पता लग गई, लेकिन अगर आपने उसमें रिस्क मैनेजमेंट मिक्स नहीं किया तो आपका नुकसान होना पक्का है। ये तो 100% है कि आप सारा डुबा दोगे। ठीक है, आपकी साइकोलॉजी खराब होती जाएगी। देखो, जैसे ही एक बड़ा नुकसान होगा ना, आप 5 दिन 6 दिन प्रॉफिट करोगे और एक दिन बड़ा नुकसान कर बैठोगे, तो उस एक दिन में आपकी साइकोलॉजी इतनी ज्यादा डैमेज हो जाएगी कि जो आप 5 6 दिन पिछले आप सही से डिसिप्लिन में रह के ट्रेडिंग कर रहे थे, आप वो सब भूल जाओगे। सीधा आपके माइंड में एक ही बात आएगी कि यार नुकसान हो गया, इसको रिकवर करने जाना। अब जैसे ही आप रिकवर करने के पीछे जाओगे, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, गारंटी है ये, आप एक खाली पेपर पे साइन करवा लेना मेरे से चाहे, आप रिकवर कर ही नहीं पाओगे। यहाँ पर कौन रिकवर कर पाया, आप एक बार सोच के देखो। आज तक इतने लोग आए, इतने गए, कौन अपना पैसा रिकवर करके गया है? जो पैसा आपका गया, सही तरीका ये है कि आप उसे भूल जाओ। ठीक है, वो कुछ रिकवर नहीं होने वाला, आप उसे भूल जाओ। आप ये समझो कि मैंने वो लगाया ही नहीं, वो मेरे पास था ही नहीं पैसा, वो खत्म, वहीं पर काम उसका। अब आप अगर नया पैसा लाए हो तो नए तरीके से आप एक नए माइंडसेट के साथ बैठो कि मैं अब कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा। मान लेते कि आपके पास 10,000 रुपये है। ठीक है, आप देखो, बिटकॉइन में 10,000 रुपये से 1,000 रुपये कमाना बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान। ठीक है, इतना आसान कि पूछो मत। सिर्फ आप ये माइंडसेट बनाओ कि मुझे 10,000 रुपये से डेली 1,000 रुपये कमाना है, लेकिन उस 1,000 को छोड़ना नहीं है डीमेट अकाउंट में, उस 1,000 को विड्रॉल करना है डेली। आप नोटिस करोगे कि अगले 5 7 दिन में आप 1,000 कमाने आओगे ना, मार्केट आपको ऑटोमेटिकली 2,000 2,500 दे देगा। लेकिन वहीं आप 10,000 से अगर 5,000 कमाने आओगे ना, तो मैं कह रहा हूँ कि 10,000 तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे, और साथ में फिर अलग से आप लाओगे बाद में, वो भी जाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट मस्ट है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि हम चार्ट को किस तरीके से, हम किस नजरिए से चार्ट को देख सकते हैं जिसमें हमें अच्छा प्रॉफिट हो। देखो, सबसे पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम का यूज करना है। अगर आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो बड़े टाइम फ्रेम का यूज करो, अगर आपको छोटा प्रॉफिट चाहिए तो छोटे टाइम फ्रेम का यूज करो। लेकिन लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको चार्ट देखना आना चाहिए। तो चार्ट देखने के लिए आपको सिंपली बड़े टाइम फ्रेम पे ही जाना पड़ेगा, आपको पूरे मार्केट का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैं इसको 4 आवर पे शिफ्ट कर देता हूँ। 4 आवर एक अच्छा टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो मैं 4 आवर पे इसको शिफ्ट कर देता हूँ। और अब अपन समझने की कोशिश करेंगे कि 4 आवर पे मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है और क्या हमें दिखाता है। अगर आप देखो, ध्यान से देखो, एक मार्केट ने ये लेवल ड्रॉ करके दिया हमें। देखो, ये वो लेवल है जहां से मार्केट ऊपर गया, यहां पर गया ऊपर, फिर नीचे आया, लेकिन नीचे आया कहां तक, आप ध्यान से देखो, कुछ मिस तो नहीं कर रहा है। यहां पर आया ना, यहीं से ये ऊपर गया था, फिर यहीं पर आ गया। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे करके ये एक नया हाई बनाया इसने। ठीक है, तो नया हाई बनाया, तो इससे मुझे ये समझ आ रहा है कि पैटर्न, जो अपना चार्ट पैटर्न ये कह रहा है, अपना चार्ट ये कह रहा है कि मैं हर बार एक नया हाई बना रहा हूं, यानी कि मैं अप ट्रेंड में हूं। ठीक है, तो अप ट्रेंड में कभी भी, जैसे लोग आपको बताते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, जैसे ये लो बना, उसके बाद ये यहां पर मान लो हाई बन गया, तो आपको यहां पर हाई टूटने पे ट्रेड लेना है। मैं ऐसा कभी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। आप अगर वहां पर ट्रेड लोगे तो वहां से तो रिवर्स होगा ना। अब देखो, हाई मार्केट कितना भी बना है, देखो, हो सकता है वो 100 पॉइंट का, आपने लास्ट हाई से 100 पॉइंट ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए, तब क्या करोगे? आप 100 पॉइंट के लिए नहीं बैठे हो ना मार्केट में, आपको तो ठीक ठाक प्रॉफिट चाहिए ना। अगर ठीक ठाक प्रॉफिट चाहिए तो आपको बॉटम पकड़ना पड़ेगा, एकदम डाउन साइड में आपको देखना पड़ेगा ट्रेड। जब सारी दुनिया ये सोच रही होगी ना कि अब बेचो बेचो बेचो, तब आपको खरीदने की सोचना पड़ेगा। तब देखो, कुछ तो चाहिए ना, अगर दुनिया से अलग बनना है तो कुछ तो आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट अलग होना चाहिए दुनिया से। तो हायर हाई का जब पैटर्न बनता है तो हाई टूटने पे ट्रेड मत लो। हाई टूटना तो एक सिंबल है, एक 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 साइकोलॉजी है मार्केट की, हम हायर हाई बना रहे हैं, लेकिन आपको ट्रेड डाउन साइड पे लेना है। अगर मान लो आप यहां पर देखो, जैसे इसका हाई यहां पर टूटा, ठीक है, मान लेते कि ये चलो इतना ऊपर गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप इतने पे क्या निकल जाते? नहीं निकलते। चलो मान लिया कि एक बार आपका प्रॉफिट हो भी गया, अगली बार हाई कहाँ टूटा है? अगली बार हाई हाई यहाँ पर टूटा है, उसके बाद ये गया कितना? इतना। लेकिन अगर सोचो आपने नीचे पकड़ा होता तो कितना आपका प्रॉफिट होता? होता ना बढ़िया प्रॉफिट। तो वही बस सिंपली आपको नीचे ट्रेड पकड़ना है, बाय अगर करना है तो नीचे करना है। ठीक है, ताकि मार्केट जितना उसको स्ट्रेंथ दिखाना है वो नीचे से दिखाता है, ऊपर से नहीं दिखाता है। ऊपर तो फिर डर का माहौल होता है।
देख आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि जब मार्केट चढ़ता है ऊपर जाता है तो धीरे धीरे जाता है, लेकिन गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता है। तो डर का माहौल ऊपर होता है, ऊपर से बहुत तेजी से गिरेगा। देखो जैसे यहाँ से गिरा, कितनी तेजी से गिरा, लेकिन गया कैसे, फिर धीरे धीरे करके पूरा रेंगते हुए गया। फिर यहाँ से देखो कितनी तेजी से गिरा है, अब जा रहा है कैसे, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो हमेशा आपको डाउन साइड में बॉटम पे पकड़ना है अप साइड का ट्रेड। तो अब मुझे दिखता है कि इस लेवल से मार्केट उठा, तो मैं इस ट्रेंड को मिस कर दूंगा पूरा। फिर उसके बाद ये जब नीचे आएगा, तो अब मेरे पास क्या है, एक चार्ट पहले का बना हुआ है। तो मुझे ये पता लग गया कि इस लेवल से ना मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, मतलब पहले लास्ट बार ऊपर गया था तो शायद इस बार भी जाएगा, सिर्फ एक अंदाजा लगाओ। यहां से ये ऊपर चला गया, ठीक है, ऊपर गया। अब इस लेवल से मार्केट गिर रहा था, तो चाहे तो आप यहां पर सेल साइड में पोजीशन बना सकते थे। आप एक छोटा सा स्टॉप लो, अपनी हैसियत के हिसाब से एक छोटा सा स्टॉप लो, स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, और ऊपर चला गया। अब ऊपर चला गया तो मुझे कंफर्म हो गया कि मार्केट हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है। ठीक है, तो वहां से जैसे ही ये गिरा, इतनी लंबी रेड कैंडल बनी, लेकिन क्या देखो इसने रिस्पेक्ट किया ना अपने लेवल को, इसी लेवल से एकदम तेजी से रिवर्स हो गई। अगर आप मेरी तरह सोचने वाले होते या मेरी मुझसे सीखने वाले होते, तो आपको समझ में आता कि बॉटम पे तो खरीदने के लिए बोला था भाई मन्नू भाई ने, तो यहाँ पर आपको फटाफट खरीद दे, है ना। आप खरीदते, जरूर खरीदते, क्योंकि आपको पता है कि आपने यही सीखा है कि भाई जैसे ही बॉटम पे आए फटाफट बाय करो। डरो मत, इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन गई तो क्या हो गया, डरने की क्या जरूरत है। मार्केट गिर के बंद थोड़ी ना हो जाएगी, क्रैश होके खत्म थोड़ी ना हो जाएगी। हालांकि ये बहुत बड़ी गिरावट है, लेकिन तो क्या हुआ, बड़ी गिरावट ही तो बड़ी ऊपर जाने की तैयारी हो सकती है ना। आप ये समझने की कोशिश करो। तो जैसे ही आया अपने लेवल पे को रिस्पेक्ट किया। देखो क्या इसने 1 इंच भी ब्रेक किया है, इस कैंडल को देखो आप और इस लो को देखो, क्या 1 इंच भी ब्रेक किया, नहीं किया। हल्का सा ऊपर से ही रिवर्स हो गया, ठीक है, ऊपर से रिवर्स हो गया और यहां चला गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर जाने लग गया। तो ये साइन किस चीज का है, कि अप ट्रेंड आ रहा है, अप ट्रेंड आ रहा है तो फिर गिरेगा भी। ठीक है, अब देखो हमारा सब मेन सपोर्ट क्या है, ये वाला। ठीक है, यहां से ही ऊपर गया घूमता फिरता और ऊपर गया, एक नया हाई और बनाया, फिर उसके बाद गिरना चालू हुआ। तो गिरते गिरते ये यहां पर आ गया, लेकिन क्या अब इसने अपने इस लेवल को तोड़ा, नहीं तोड़ा। तो यहां से क्या किया इसने, ये ऊपर चला गया, अब फिर ये ऊपर जा रहा है। लेकिन अब देखो अब क्या हो रहा है मार्केट में, अब ये या तो पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे यहां पर जाएगा, जिसकी मैंने आपको लास्ट वीडियो आपने अगर मेरी देखी होगी, तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट को 1 लाख टच करना चाहिए दोबारा। और जैसे ही 1 लाख टच करेगा तो इस बार हो सकता है 1,10,000 चले जाए। जैसे कि इस लेवल के बाद देखोगे आप, तो सबसे पहला ये 1 लाख का ही लेवल है। ठीक है, अभी मार्केट 98,335 32 चल रहा है, लेकिन मेरे अंदाजे से जो मुझे लगता है, सबसे पहले इसको 1 लाख तो चला जाना चाहिए। ठीक है, 1 लाख जाएगा और जैसे ही 1 लाख को ब्रेक करेगा तो ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ऊपर देखो, इसको रेजिस्टेंस मत मानना, क्योंकि ये एक हायर हाई का पैटर्न है। यहाँ से सीधा इसको क्रॉस करना चाहिए 1,08,000 पे, थोड़ा सस्टेन करे और फिर सीधा ये पहुंच जाएगा 1,10,000 पे। आप देखते जाना, आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो, आप देखोगे कि ऐसा हो गया। ठीक है, तो अगर आप यहां पर बाय करोगे, ठीक है, 1,08,000, आप देखोगे कि ये वाला हाई टूटा, आप यहाँ पर बाय करोगे तो आपको मिलेगा कितना। ये देखो यहाँ पर आ जाता है 1,08,600, यानी कि 1,09,000 आ जाता है। ऊपर जाके 1,10,000 को टच कर देगा, मान लेते हैं कि ऐसा कर देता है। आप यहाँ पर बाय करने की कोशिश करोगे इस कहीं जोन में, तो ये तो अब इसके लौटने का टाइम है ना भाई। ये तो रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पर, यहाँ से तो लौटेगा अब ये। सिंपल सी साइकोलॉजी तो यही कहती है। तब आप बाय करोगे, आप क्या कहोगे कि हायर हाई का पैटर्न टूटा है तो मैं यहाँ पर फटाफट बाय करूँ। नहीं नहीं, बाय हमें वहां नहीं करना, बाय हमें बॉटम पे करना है, हमें यहाँ बाय करना था, हमें यहाँ बाय करना था, हमें यहाँ बाय करना है, ताकि 1 लाख तक के लेवल पे पहुंचे। यहाँ पर पहुंचने के लिए भी अभी भी इसके पास 2,000 पॉइंट बाकी है। ठीक है, तो समझ रहे हो इस चीज को। तो इस तरीके से अपने माइंडसेट को बदलो, सोचने का तरीका बदलो, बाकियों से खुद को अलग दिखाने की कोशिश करो, तभी जाके आप ट्रेडिंग में सफल हो पाओगे। ठीक है, नहीं तो 17 दिन में 1 करोड़ का प्रॉफिट कोई हलवा नहीं है। कोई नहीं, कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। बहुत लोग हैं यार, देखो ऐसा नहीं है कि मैं अकेला अपनी तारीफ कर रहा हूँ, बहुत सारे ट्रेडर है अपने यूट्यूब में, यूट्यूब चैनल देखोगे बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बहुत अच्छे लोग हैं वो सारे, आपको बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं, तो आप सभी से सीखो। आप ऐसा किसी की बुराई मत करो कि ये बेकार सिखा रहा है, वो बेकार सिखा रहा है, आपको सिखा तो रहा है एटलीस्ट, उसको जितना आता है बेचारे को वो सिखा तो रहा है, तो आप किसी की बुराई मत करो, आप सिर्फ खुद सीखने पे फोकस करो, खुद पे ध्यान दो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय सिया राम।